कहाँ हो इस वक्त? किस तरफ से आई हो? अच्छा, देख लिया। तुम्हारे चक्कर में तो मैं पागल हो जाऊंगी सारा। बहुत बेवकूफ हो। कहाँ रुकी है? उधर रुकी है। क्या करूं? ओह, सारा, क्या करूं? ओह, सारा, सारा रुको, रुको, तुमसे काम है। मुझे नहीं चाहिए मेरी अम्मी, नहीं आऊंगी, नहीं आ सकती। अरे एक मिनट बर्दाश्त रुको नहीं है, तो, नहीं है। एक मिनट रुको, मेरी अम्मी, बात खुदा सुनो। के लिए मुझे माफ रखें। मैं यहाँ कहीं कोने में मरना गवारा करूंगी, लेकिन उसके साथ रहना नहीं। सारा तुम एक मिनट बस मेरी बात जी सुनो। नहीं, या मैं या वो। सारा, जी कह तो दिया। जाती है या चीखूं चिल्लाऊं? आप उनकी माँ हैं? जी पढ़ती हैं? जी माफ़ कीजिएगा, बैचलर हैं या तलाकशुदा? जी, माफ जनाब, कीजिए। मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ, मुझसे पूछिए ना। शादी नहीं हुई है, दोस्त अहबाब और इस तरह के लोगों के चक्कर में भी नहीं रहती। मैं इसलिए यहाँ घर देख रही हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस और कॉलेज से करीब है। आपको क्यों बुरा लग गया? मैं आपकी वालिदा से बात कर रहा था। किसी को मुसीबत पालने का शौक़ नहीं है। क्यों आपके साथ रहना नहीं चाहती? असल में जनाब, अब अपनी अम्मी के साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्यों अलग होना चाहती हैं? इसलिए कि मेरी अम्मी परिंद शहर में रहती हैं और वहाँ से यहाँ आने जाने में 3-4 घंटे मेरे बर्बाद होंगे। सलाम अलैकुम ज़ारी साहिबा, अखवान हूँ प्रॉपर्टी डीलर। ये सीढ़ियों के नीचे वाला फ्लैट जो पिछले महीने खाली हुआ है अभी भी है? इरादा बदल गया? क्यों? नहीं, एक खातून है, पढ़ाई करती हैं, अलबत्ता अपनी अम्मी के साथ हैं। ऐसा ना कहें, मैं यहाँ पर ब्लड चेकअप तो नहीं करता हूँ। मुझे क्या पता था कि लड़की का बाप खुद लड़की से भी ज़्यादा बदतर होगा। अब क्या फरमाती हैं, भेज दूँ? शुक्रिया, खुदा हाफिज़। झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि मैं परन वरन में रहती हूँ। तो क्या कहती? मुझे क्या पता? ये कि मैं 1.5 साल से अपनी अम्मी से अलग रहती हूँ, चूँकि गलत आदमी से शादी की थी। तलाक हुआ है कि नहीं? इस शहर में हर किसी के सामने रोती धोती हूँ कि मुझे कोई छत दे दो। मेरे खुदा, अरे उससे तुम्हें क्या मतलब जो सब उसके ऊपर डाल रही जिंदगी हो? भर अपने भोलेपन की वजह से आपने नुकसान उठाया है। ये है। हाँ, जहन्नम में जाइए तो। मैं तो समझी कोई अच्छी सी बिल्डिंग होगी। हाँ, यही है। तुम भी बस बहुत होशियार बनने की कोशिश करती हो, वरना मेरी तरह अम्मी, मुझे भोली हो। गुस्सा ना दिलाइए। माफ़ कीजिएगा, प्रॉपर्टी डीलर ने भेजा है। जी अखवान साहब। सारा, ये तो निहायत बकवास जगह है। दीवारें तो ज़रा देखो। चलो वापस चलते हैं। ओह, क्या है? सलाम ये? अलैकुम। कौन है? सलाम अलैकुम। सलाम। माफ़ कीजिएगा, हम सीढ़ी के नीचे वाला घर देखने आए थे। जाइए, देखिए। तो देख सकती हूँ? देखिए। दरवाज़ा खुला है? जी हाँ, खुला हुआ। माफ़ कीजिएगा, गलत वक्त पर आ गई। कोई बात। सारा छोड़ो, चलें, ये कैद खाना अरे है। आइए तो, आइए, अच्छा है। कहाँ से अच्छा है? उफ उफ, देखो चूहे दौड़ रहे हैं। सारा, इससे बदतर जगह देखी हैं मैंने। कसम से ये क्या है? जंगले में शीशे तक नहीं लगा है। लेकिन बड़ा है और इसके 2 जंगले भी हैं।
देख कर आती हूँ वॉशरूम कहाँ है भी कि नहीं। ये तो स्टोर है। कसम से ये स्टोर को किराए पे उठा रही हैं। एकदम बकवास है। अच्छा ये है, यहाँ है। ये तो सिर्फ स्टोर है। यहाँ तो दरवाजे भी ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं। बाथरूम भी तो अच्छा है। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम अगर यहाँ रही तो मैं सुबह तक नहीं सो पाऊंगी। मैं हर घंटे आपको फ़ोन करती रहूँगी। अब आप जाकर किराए की बात करेंगी या मैं करूँ? जिद्दी हो। इन पैसों से इससे कहीं बेहतर जगह मिल सकती थी। मतलब मेरा मकसद ये है कि यहाँ मरम्मत और कलर वगैरह की ज़रूरत है। मोकट भी चाहिए और हाथ धोने और बाथरूम के लिए पाइप भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर शोर शराबे की आवाज़ भी है। टेलीफोन भी नहीं है। क्यों नहीं? टेलीफोन का तार तो मैंने लगवाया था यहाँ, और मैं इस घर को इतना गंदा किसी के हवाले नहीं करूँगी जो भी यहाँ रहना चाहे। बात यह है कि आपको ये घर अच्छा नहीं लगा है। क्यों नहीं? असल में ये जगह मेरे कॉलेज से करीब है। इनके वालिद क्या करते हैं? उनका इंतकाल हो चुका है। बस यही एक बच्ची है? इसका भाई भी है, इराक में अपने बच्चों के साथ रहता है। लगता है कि आप भी काम करती हैं ना? असल में मैं किसी ये वक्त एक डॉक्टर साहिबा की वालिदा की नर्स है। कितने साल की है ये? 22 साल। मेरे ख्याल से अब 23 में जाने वाली है। क्या पढ़ रही हैं? माफ़ कीजिएगा, मुझसे खुद पूछ सकती हैं। सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, 3रा साल है। तो इस वक्त माफ़ कीजिएगा, आप खुद भी कहीं काम करती हैं? मैं टीचर हूँ, रिटायर हो चुकी हूँ। अच्छा, तब तो ठीक। माफ़ कीजिएगा ज़राअती साहिबा, यहाँ कोई मर्द भी साथ में रहता है? नहीं, क्या ज़रूरी हो ना? दरअसल इस घर के आंगन का दरवाज़ा भी ख़राब है, ना ताला ना कुछ और। भाई थाना पुलिस का यहाँ करीब है, और नीचे के दरवाज़ों में सब में ताला मौजूद है। सारी चाबियाँ भी मौजूद हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये इनकी हाजिर जवाबी और बहस है। नहीं मोहतरमा, इस लिहाज से परेशान ना हो। ऐसे इसे मत देखिए, जवान है, ख़ास अंदाज से बोलती है। आप उधर कहाँ जा रही हो? मैं रात में लैला क्या रहूँगी? मुझे अपने दोस्तों को काम पर लगाना होगा, वरना ही अगले हफ्ते तक भी मुझे मकान तैयार करके नहीं जुमे देंगी। तक रुको, मैं खुद ही आ जाऊंगी। आप जाइए वही मीना साहिबा की अम्मी की देखभाल कीजिए। आपकी पेशानी पर लिखा है ज़िंदगी भर दूसरे के लिए परेशान रहना है। अजीब लड़की हो, उनकी बेटी मुझे अच्छे पैसे दे रही है। अम्मी आप काम कर रही हैं ताकि उसके एहसान तले न रहें। उसके एहसान पर लात मारिए, जैसे ही उससे नज़र मिलाती हैं फ़ौरन उसका मारना पीटना भूल जाती हैं। आखिर आप कैसे ये सब भूल सकती हैं? अरे नालायक, जो कभी कभी मोहब्बत भी करता है वो तुम्हें नजर नहीं आती? मोहब्बत, मैं तो चलो घर चले, आज नहीं आएगा, अपने बेटे की यहाँ गया है। उसकी बात इतनी आसानी से मान गई? लैला,
बोलो। शादी के बाद उसको अपने जहेज में शामिल कर लेना। नहीं डियर, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। कहाँ रखूँ इसे? सुनो सुनो, मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर शाबी की बर्थडे यही मनाई जाए, क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। वहाँ सीढ़ियों से लेकर यहाँ तक कुर्सी लगाएंगे और फिर कहेंगे कि मैम यहाँ एक 3 स्टार अरे होटल की तरह है सुनिए। ना। जी ये पानी बहुत बह रहा है, इसको बदलना पड़ेगा हाँ पाइप। जनाब, प्लीज उसका कुछ करें। महंगाई में आटा गीला इसी को कहते हैं। सही कह रही हो यार। मुझे समझ नहीं आ रहे थे सारे बर्तन यहाँ क्या कर रहे हैं। वैसे सारे बर्तन तुम कहाँ अरे ये रखती हो? देखो, ये अरे पंखा भाई, भी कोई तो इस कहीं पंखे रखना को तो होगा ना, पकड़े। बताओ कहाँ रखूँ? किस तरीका कितनी पंखा बड़ी उठा बड़ी के ले डिमांड आई तुम हो लोग रख सारा? रही हो। यहाँ पे कुछ है नहीं, जो है उसी से काम चलाना है। खुदा खैर करे, पता नहीं इस घर में तुम रोया, कैसे आईने रहोगी। का रंग तक उठ गया है। मेरी मदद करो, इसे उस तरफ रख दे। ठीक है, आ रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं ना है बात, इतने। अब देखो काम कर रही हो तुम। इसी बात पर तालियां। रोया यहाँ देखो। अरे मर्सिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों सहमत की? रोया प्लीज इसको पकड़ लोगी? लाओ लाओ, मुझे दो। ये इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? मैं किसी से मशवरा करना चाह रही थी। किससे? माफ कीजिए, मेरा कुछ सामान मेरी अम्मी के घर है, लेकिन ये पिछले मकान के सामान है। स्टोर में इसे खाली करना जरूरी था। शर्मिंदा हूँ। कालीन वालीन कालीन की क्या जरूरत, इसी तरह ठीक है। इसी तरह ठीक है, इसी तरह खाली। ये सब समेटो समेटो। अभी ऊपर जाओ, वहाँ एक कमरे में 9 मीटर का एक कालीन है, फिलहाल उसी को यहाँ बिछा दो। सर्दी नहीं है, छोड़िए। हीटर भी है, कसम से। अरे यकीन कीजिए, दरवाजे में नए स्टाइल का ताला लगाऊंगी और ख़ास चाबी का इंतज़ाम भी करना है। और खाने में भी कोई पनीर रोटी ले लूंगी। हाँ, कुछ कर लूंगी। अरे अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्यों जहमत की आपने? अरे भाई, कैसी बात करती हो? मैंने कहा तुम लोग कहाँ पका पा सकोगे बहुत अभी। बहुत शुक्रिया। और अगर कोई काम हो तो बता देना। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है। मर्जिया साहिबा, मर्जिया साहिबा। मुमकिन है कोई रिश्तेदार वगैरह हो, है ना? अरे मैंने कहा उसके पास चाबी थी। वाकई? मेरे ख्याल से कहीं सफ़र से वापस आया। सारा, इसकी कीमत क्या है? अभी बताती हूँ उसकी कीमत। कैसे मुमकिन है कि बेटा हो और तुम्हें न बताया हो? तुमने और तुम्हारी अम्मी ने कुछ पूछा नहीं? अरे भाई पूछा था, कहने लगी थी कि ज़रूरी है कोई मर्द यहाँ हो। बस लैला, 1 मिनट हाँ। जरा यहाँ आओगी? आई। तुम और तुम्हारी अम्मी तो लाजवाब हो। कीमत नहीं बताई। इसे वापस रख दो, फ्री में दे तो भी महंगी है।
ये मैरून वाली ठीक है। अपने दरमियान ही रखना। ठीक है। जी फरमाइए मैडम, क्या चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा खुदसर और जिद्दी नहीं देखा। ये भी ले जाओ। अम्मी जान, आप भी जबरदस्ती कर रही हैं। मैं कह रही हूँ हाथ भराए नहीं ले जा सकती। लैला को भी काम था, मुझे पहुंचा नहीं टैक्सी सकती। कर लो, मैक्रोनी और उसके वसायल भी अपने साथ लेती जाओ। फिर झगड़ा हो गया। आपके काम करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमसे क्या मतलब? क्यों नहीं, अगर मुझसे ताल्लुक है तो मतलब भी है। इसमें मेरी क्या गलती कि वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? मुझे नहीं पता उस कमबख्त के पास है क्या जो उसकी बीवी बन गई। करो। अरे अम्मी, बस करो। ऐसा क्यों कर रही है फिर अम्मी? मुझे गुस्सा दिलाने आ गई तुम। मैं कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा करने अपनी खातिर कीजिए, मुझे लेकर नहीं। मर्जिया साहिबा, मैं हूँ, कहीं डर ना जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सुबह जब जा रही थी तो मुझे बड़े अजीब तरीके से आप देख रही थी। मेरी अम्मी ने बताया नहीं कि मैं भी उनके साथ ही रहता हूँ यहाँ पर? नहीं बताया था। माफ़ कीजिएगा, आप इसी तरह आमतौर से सफ़र पर रहते हैं या तो? मैं ज़्यादातर घर पर ही रहता हूँ। आप भी ये बात अपनी अम्मी से कह सकती हैं, क्योंकि मुमकिन है इस घर में आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। शायद कोई नज़रसानी करना चाहें। मैं आपकी मदद करूं? जी नहीं, शुक्रिया। अब मैंने अगर कुछ नहीं कहा तो आपको भी बताना नहीं चाहिए था? देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी से मशवरा करना चाहती हूँ। तुम ही ने जल्दबाजी में जल्दी जल्दी अपना सामान यहाँ पहुँचा मतलब दिया। पहले आप अपना घर किराए पे देती हैं, फिर अपने बेटे से मशवरा लेती हैं? वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या मतलब परेशान नहीं करेगा मैडम? अभी आए नहीं, मुझसे कहते हैं कि रहने के सिलसिले में नजरसानी करूं। फिर कह रही हूँ, उसे तुमसे कोई काम नहीं है। या आखिरी 2 महीनों में ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ सफ़र पे था। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। मतलब ये है कि हमेशा उसका काम ही यही है, मुसलसल सफ़र में रहता है। मेरे बारे में भी नहीं सोचता कि उसकी माँ इतने बड़े घर में अकेली रहती है। बैठो, तुम्हें मैं खाना देती हूँ, खाना निकालती हूँ। बैठो। शुक्रिया। माफ़ कीजिए, आप वैसे आपका नाम? सोहराब। सोहराब साहब, मैंने आपकी अम्मी के साथ एक एग्रीमेंट किया है और उन्हीं को मैं जानती हूँ। और इस वक्त ऐसे हालात में नहीं हूँ कि जो सब समेट कर कहीं और चली जाऊँ। बस यही कहने आई थी। मैक्रोनी बनाया है, रोटी की ज़रूरत नहीं है। सोहराब बेटा, उठो, जाओ हाथ मुंह धो लो भाई। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
मैंने देखा कि ये लड़की है बेचारी किसी की, और ये बेकार है, वो बिल्कुल घर नहीं है उसके पास। अरे आज बार बहुत बार अच्छी मुझे अच्छी कहती तस्वीर हो निकाली कि हम फोटो लोगों ने, खींचो, मजा आ गया। लेकिन तस्वीरें लाजवाब हैं। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखो देखो कैसी है, अच्छी है ना? देखो, तो अपना कैमरा बेच कर एक लॉलीपॉप खरीद लो तो अच्छा है। तमीज से बात करो। तो फिर तुम्हें ही फोटो अब तुम खींचने मुझसे नहीं बस आता। फोटो मांगो। वो लड़का वैसे क्या बुरी भी करता है? नहीं है। एक मिनट, वो लड़का क्या करता है? कौन लड़का? अरे एक कौन? सेकंड सुनो, अरे जवाब तो दो। डॉक्टर है भाई। ओह ओह, तो क्या तुम शादी कर रही हो? अच्छा। लेकिन जब उसकी माँ ने कहा कि लड़कियों का सिविल इंजीनियरिंग से क्या अच्छा। ताल्लुक, क्या कह रही हो तुम? यानी सास की मिन्नत क्या समझो। कह रही हो तो फिर तुम? शादी कर रही हो? सास सास ना करो इसके सामने। क्यों? लड़का लड़का, अरे छोड़ो। वैसे क्या देखो कहा था चल इसने? कहा रही कि है। लड़कियों को सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसकी नहीं ये करना चाहिए। जरूरत, वही फूल उसके सर पे दे मारती, फिर यहाँ लाती दे। वाकई हम सही बताते कहा। हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। अरे ये सब फजूल बातें हैं, तवज्जो ना हाँ, करो। कसम से कोई फजूल बात नहीं है, और इसे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। लड़की भी है, इसका नाम लैला है। अब बस करो, लैला लैला किए जा रही हो। मैं उसी मैक्रोनी से, सुना, तो उसी मैक्रोनी से ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगी कि लैला की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने सोचा वहाँ अंदर ही ना रह जाए कहीं। अरे ये सब भी ठीक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पीस ख़राब हो गए हैं, बदलना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो इसी तरह ठीक कर दिया है, काम चलाइए आप। शीशा लगाने का भी शुक्रिया। आप रात में दरवाजे पर चाबी ना छोड़िएगा कहीं। क्या करूं मैं? मुझसे बताया भी नहीं तुमने, कभी नहीं बताते। पता नहीं कब कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, मेरा कोई ख्याल नहीं है तुमको। मुझे नहीं बताया कि कहाँ गए थे। दवा के लिए कभी पूछते भी नहीं हो कि खाई या नहीं खाई। वक्त पर घर नहीं आते, कोई भी मेरा पुरसा निहाल नहीं है। अब मैं क्या करूं? खुदा मुझे मौत दे दे ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। खुदा तुम जाओ, आईने में जरा अपनी शक्ल देखो, मुझे जवाब दो। मर्जिया साहिबा, मर्जिया आंटी, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? फिर से तबीयत खराब हो गई क्या? हाँ, कमरे अभी में मैं जाए, देखता हूँ। कमरे में शादी से देखता हूँ परेशान जाके हूँ। देखिए, मदद कीजिए भाई। कुछ नहीं भाई, जब दवा नहीं लेता तो फिर बस यही कुछ हो जाता है कभी कभी। क्या करूँ मैं, समझ नहीं आता क्या करूँ मैं। और फिर देखो किस तरह तड़प रहा है, बिल्कुल तड़प रहा है।
सलाम अलैकुम। तबीयत बेहतर है? जी शुक्रिया। आप कभी कभी जल्दी आती हैं और कभी कभी देर रात से। कहीं पार्ट टाइम काम करती हूँ। आपकी अम्मी कह रही थी कि कल की बातों की वजह से आपकी हालत ख़राब हुई है, लेकिन वो कह रहे थे कि दवा न खाने की वजह से ऐसा हुआ। शहाबी इंजेक्शन लगाता है बस, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। आप भी मेरी अम्मी की बातों को कहीं सीरियस मत लिया करो। कभी कभी किसी मकसद के तहत और कभी कभी यूं ही कुछ कह दिया करती हैं। लेकिन आपकी मुश्किल क्या है? कैंसर कैंसर है मुझे। मजाक है ना? आप ज़रा यहाँ आएंगी? आप यहाँ से जा सकती हैं? वो कुछ सोच रही हैं। वो लड़की जो अपने बाप के साथ यहाँ पर आई थी, वो भी इसीलिए आई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही गलत लोग निकले और वो बच गईं। आप यहाँ से जा सकती हैं। आप भी यहाँ से चले जाइए। सोहराब बेटा, तुम्हारे मामू फ़ोन पर हैं, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे हैं। कह दीजिए कि मैं खुद ही उनको फ़ोन कर दूंगा। मजाक किया होगा। मुझे लगता है खून, दिमाग या हड्डी का मसला है। क्या मकान ले लिया है तुमने अपनी माँ के साथ? कितनी देर लगा रही है ये अरे लड़की। मेरा क्या कसूर? कुछ नहीं डियर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन जब तुम अपनी अम्मी के साथ दरिया किनारे जाना तो अपने साथ कोई गैलन ले जाना। ये देखो अब आ रही है, जाके जल्दी करो। देखो पागल, अब कल से नए घर की तलाश में निकलना होगा। इस घर में रोटी पानी अब नामुमकिन है। पढ़ाई तो दूर की बात है। ओ मोहतरमा, बिलाखरा तशरीफ़ ले आई। अरे पागल, रुको, दरवाज़ा तो बंद करने दो। हेलो। सारा, देखो मैं कहना चाह रही थी कि तुम खाना ना पकाना, मैंने आश तैयार की है। आज रात साथ में खाना खाएंगे। बहुत शुक्रिया, खाना है। ठीक है, उसे कल खा लेना। मेरी जौ की आश पूरे ख़ानदान में मशहूर है। अब किसी और वक्त इंशाल्लाह। ठीक, मैं खुद ही ले आऊँगी। ठीक है, मैं खुद ही आपसे लेने आ जाऊंगी। शुक्रिया। सोहराब बेटे, तुमने उससे कुछ कहा है? किस बारे में? वाकई मुझे अफसोस हुआ। जाने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ जाने की जरूरत नहीं है। सत्यानाश हो नहीं, तुम्हारा। मैं तो परेशान है। अरे भाई, मैं नहीं चाहता ऐसा काम करे। ऐसा काम मत कीजिए, बाद में पछतावा हो। मत कीजिए, मेरे लिए कर रही है ना, मत कीजिए। मैं कहता हूँ मत कीजिए ये काम। मैंने एक मरतबा कह दिया, मत कीजिए ये काम। देखो, बहुत बहुत संभाल शुक्रिया के, आपका। गिरने ना पाए। सुनो,
मैं चाहती हूँ कि क्या ये हो सकता है कि तुम आज खाना मेरे साथ खाओ। सोहराब नहीं है, अपने दोस्त के घर गया है। जब दवा ले जाता है या तो देर से आता है या नहीं आता। लेकिन आज पढ़ना बहुत है। कोई बात नहीं, बस 1-2 घंटे के लिए आ जाओ। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आओ आओ, ये तुम्हारा अपना घर है। बैठो, मैं भी आती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो या तुम्हारे काम की चीज़ हो तो अपने लिए ले लो तुम इसे। मैं ले लूँ? हाँ, तो क्या हुआ है इसमें? देखो, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। ये देखो, असली जॉर्जेट का कपड़ा है। उसे अपने लिए एक बहुत खूबसूरत लिबास सिल सकती हो। और ये जो देख रही हो ना, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, इसका रंग तुम पर। और ये जूते भी इसी तरह पड़े हैं। पहन के देखो, तुम्हारे साइज़ के हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे साइज़ के होंगे। मर्जिया साहिबा, मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। मुझे अफसोस हुआ आपके जज्बात को देखकर। लेकिन आप जानती हैं, मेरे भी मुस्तकबिल के अपने प्रोग्राम हैं। तुम मेरी हालत समझ सकती हो, वाकई समझ सकती हो। और आप समझ सकती हैं मैं किस परेशानी में हूँ। मर्जिया साहिबा, अगर मेरी अम्मी दूसरे के यहाँ काम करने के लिए मजबूर ना होती और मैं यहाँ तहखाने में रहने के लिए मजबूर ना होती, तो फिर भी इस तरह आप मुझे 4 कपड़े दिखाकर बेवकूफ़ बना सकती थी। ठीक कह रही हो। जब फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री ले ली तो आसमानों पर उसके लिए लड़की तलाश कर रही थी। एक बार तो उसने टीना, अपनी मामूजाद बहन का नाम भी लिया। उसी वक्त मैंने कहा था कि वो तुम्हारे जोड़ की नहीं है। अब मेरी समझ में आया क्यों किसी ने इस घर का दरवाजा नहीं खटखटाया। क्या तुम समझ सकती हो कि एक माँ की हालत, जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करना चाहती है? नहीं, नहीं समझ सकती है। वो लड़का जो हर चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के जरिए समझना चाहता है, वो समझ नहीं रहा है कि मसला सिर्फ केमो और ये सब मसाइल नहीं है, और भी राहें मौजूद हैं। राहें हैं, मौजूद हैं। जब वो खुद भी केमो से मायूस हो गया तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर सफर पे निकल गया, ताकि दुनिया से भी चला जाए। अब तुम बताओ, मैं उसे क्या कहूँ कि जो कहता है कि अम्मी इस घर में वक्त बहुत देर से गुजरता है आपके पास। तुम ही मुझे बताओ, तुम ही बताओ।